नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों। अभी हम 20 तारीख के बाद से बिल्कुल आपसे बात नहीं कर सके थे, क्योंकि हमारे देश भारत में अभी काफी चिंताजनक स्थिति दिखाई पड़ रही थी। हम लोग शिक्षा के ऊपर ही बात कर रहे थे, सरकारों की बात कर रहे थे, और आज अभिभावक की बात करने की बारी थी। पर ये स्थिति देख के बहुत चिंता बढ़ती चली गई कि हमारी सरकारें चिंता के प्रति, शिक्षा के प्रति बिल्कुल चिंता में नहीं है। उसके दिमाग में बिल्कुल भी योजना नहीं है कि मानव को कैसे मानव बनाया जाए। कहने का मतलब ये है कि आप बोलेंगे कि मानव जो है, जो सुन रहा है, वो मानव है क्या? नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी भूमि भारत शब्दों पर सबसे ज्यादा अमल करती थी। खास करके जो राजा हुआ करते थे वो अपने वचन के प्रति दृढ़ होते थे। इसी दृढ़ता की वजह से उन्हें राज्य दान कर बनारस में अपने आप को बेच दिए थे, अपने बच्चे को बेच दिए थे, अपनी पत्नी को बेच दिए थे। सिर्फ वाणी अगर स्वप्न में भी निकल गई थी तो उसे सच करने के लिए, उसे सत्य पर आधारित, क्योंकि हम लोगों का देश सत्य का देश है। वहां चालबाजी नहीं चलती। तो हमारी बात हो रही थी कि जिम्मेदारी की, हर सरकार हो या परिवार का मुखिया हो, उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी का अगर सही ढंग से आप निर्वहन करेंगे तभी आपके परिवार सही रास्ते पर चल सकेंगे, तभी वो डिसिप्लिन होंगे, अनुशासित, वचन को पालन करने वाले होंगे। और देश के वही सिर्फ परिवार के मुखिया का नहीं, जो परिवार के मुखिया का दायित्व है वही दायित्व देश के मुखिया का है, देश के राजा का। कि अगर मुख से वचन निकल गया हो तो उसे पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना होता है। शिक्षा जो हमारा भी है, वर्तमान शिक्षा जो प्रणाली हमारे पास बनाई गई है, नौकरी नुमा है। नौकरी पाने के लिए चाहे प्राइवेट कंपनी में हो या सरकारी संस्थानों में हो, सिर्फ नौकरी व्यक्ति बनाने का सिलसिला नहीं चलना है। वह बहुत वर्षों से बंद हो चुका है, सिर्फ नौकरी के लिए। और समाज भी उन्हीं को सम्मान देता है जिनके पास पैसे हैं, चाहे वो पैसा किसी भी मार्ग से आए, बुरे रास्ते से भी आए या जैसे भी आए, उसी को समाज भी उसी को महत्व देता है। तो समाज से ही सरकार का निर्माण हुआ है। इसलिए हम आपसे बात करने के लिए मजबूर हुए कि हे मानव, तू मानव बन। मानव कैसे बनोगे? जब तुम्हारे अन्न शुद्ध होंगे। अभी अन्न को देखिए, जो
लोग अपने आप को आचार्य कहते हैं, विद्वान कहते हैं, प्रवचन देते हैं, उनके रहन सहन को देखिए। वो विलासिता का जीवन जी के दूसरे को ज्ञान देते हैं। अगर आप अपने जीवन को अचीव किए हों तब जाके आप किसी को ज्ञान दे सकते हैं। अगर आप अपने आचरण को शुद्ध रख के जीवन यापन किए हों तो आप किसी को ज्ञान दे सकते हैं। तो न तो अभी धर्म की परिभाषा भी लोग नहीं जानते। धर्म किसको कहते हैं? मानव धर्म हमारा जो है वह सत्य के लिए, सत्य पर आधारित हमारा जीवन है। सत्य को जीवन से जोड़ने की जरूरत है। आचरण को जीवन से जोड़ने की जरूरत है। तो मैंने कहा था, शुरू में कहा था, फिर मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका अन्न जो भोजन करते हैं वो शरीर के लिए है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीज है। शरीर हमारा माध्यम है, आत्मा जो हम आपसे बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, जो हमारे बोलने और सुनने की प्रक्रिया है, वो आत्मा कर रही है। और हर संसार का जो भी आत्मा है में जीवन है वो परमात्मा के अंश है। चाहे जिस जाति, जिस धर्म में वो जन्म लिए हैं, सभी एक परमात्मा के हम सभी अंश हैं। हम शरीर त्याग देते हैं। शरीर जब बेकार हो जाता है तो हम शरीर को त्याग देते हैं, फिर दूसरे शरीर को धारण करते हैं। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग है। ये शरीर है माता पिता का दिया हुआ, उन्हीं का ये शरीर है। तो इस शरीर का कर्तव्य है मुक्ति के लिए, मुक्त होने के लिए, कि आप इस शरीर को बेहतर बनाइए, शिक्षित बनाइए और गुणवान बनाइए। उठने का, बैठने का, चलने का सभी आचरण को शुद्धतापूर्ण होना चाहिए शरीर का। तब इसका व्यवहार हो, खान पान हो, रहन सहन हो, संगति हो, ये सब शरीर से ही होता है। लेकिन संगति जो हम करते हैं वो आत्मा उससे प्रभावित होता है। भोजन जो हम करते हैं उससे आत्मा प्रभावित होता है। तभी कहा गया शुद्ध भोजन ग्रहण करने की बात कही गई है और शुद्ध आचरण को पालन करने की बात कही गई है। तो अनुशासन जीवन में अपना सकते हैं।